सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए रेनफॉल एंड रन ऑफ जो होता है उसका चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमारे 70 क्वेश्चन रहेंगे। इरिगेशन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब ये क्वेश्चन भी हम अपने टॉप एक्सपेक्टेड में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस करना बनता ही है। तो आपको पता है कि रेन गेज जो होता है, ये रेन जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो रेन आप मेजर करेंगे उसके लिए दो गेज आप यूज करते हैं। एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, दूसरा होता है ऑटोमेटिक रेन गेज, यानी कि उसको सेल्फ रिकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं। तो एक जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक जो होता है उसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है। तो एक पार्ट किसका होता है? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का एक ही पार्ट होता है। इसको आप ऑर्डिनरी रेन गेज भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा साइमन रेन गेज। साइमन रेन गेज जो होता है इसको आप ऑर्डिनरी रेन गेज की कैटेगरी में आता है और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की कैटेगरी में आता है। ये बाकी तीन जो हैं, ये तीन जो है सेल्फ रिकॉर्डिंग, आप खुद से रिकॉर्ड करेंगे, या फिर ऑटोमेटिक रेन गेज की कैटेगरी में आएगा। ये तीन बाकी जो बच रहे हैं, तो ये आप याद रखिए, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बार। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए लार्ज कैचमेंट कंटूर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यू वर प्लॉटेड, द प्लॉट इज नाउन एज। उस प्लॉट को आप कौन सा प्लॉट बोलते हैं? तो आइसो हाइट मैप जो होता है ये आप उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इवेपोरेशन लॉसेस डिपेंड्स अपॉन। बाष्पीकरण की जो हानियां होती है वो किस फैक्टर पर डिपेंड्स करती है? इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है किस फैक्टर पर डिपेंड्स करती है? इवेपोरेशन जो होता है 3-4 कंडीशन जो होती है उन पर डिपेंड्स करता है। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन आती है, नेचर ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। भाई हमारा जो प्रिसिपिटेशन है उसका नेचर कैसा है, एंड वेजिटेशन जो है उसका प्रकार कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड वेलोसिटी कितनी है, एरिया ऑफ द वाटर सरफेस एंड डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड्स करता है इवेपोरेशन लॉसेस जो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ इन विच द डिस्चार्ज ऑन द वाई एक्सिस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम्स ऑन द एक्स एक्सिस इज नाउन एज। उस ग्राफ को आप कौन सा ग्राफ बोलते हैं? उस ग्राफ को आप हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या हो रहा है भाई, एक ऐसा ग्राफ जिसमें जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस जिस पर क्या डिस्चार्ज आप लोड कर रहे हैं, एंड जो टाइम होता है वो वाई एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं, तो उसको आप हाइड्रोग्राफ ही बोलते हैं। बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, एन आइसो हाइट इज एन लाइन जॉइनिंग प्लेस ऑफ। आइसो हाइट लाइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इक्वल रेनफॉल जो होता है, समान वर्षा जो होती है, उसको उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द रेट एट विच सॉइल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। द रेट एट विच सॉइल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, उसको आप क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम उसको बोलेंगे, या फिर फिल्ट्रेशन या फिर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम उसको बोलेंगे। द रेट एट विच सॉइल जो होता है वो कैपेबल होता है, योग्य होता है पानी को एब्जॉर्ब करने का, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉलिड पार्टिकल लार्जर देन कोलाइडल पार्टिकल आर कॉल्ड। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उससे क्या है, बड़े हैं, सॉलिड पार्टिकल, उसको आप क्या बोलते हैं? डस्ट, स्मोक, फॉग या फिर एरोसोल, क्या हम उसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उनके साइज की अगर आप बात करेंगे, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻6 mm कोलाइडल पार्टिकल के साइज होता है। तो इससे बड़े जो होते हैं वो डस्ट होती है, धूल होती है।
इसका जो होता है धूल का साइज जो होता है 10 रेज टू पावर माइनस ये नहीं होता, 10 रेज टू पावर -3 होती है। ऑप्शन धूल के लिए ये आंसर रहेगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, गिव द फुल फॉर्म ऑफ IMD। IMD की जो होती है इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है कि भाई क्या होती है। तो I फॉर इंडियन, M फॉर मेट्रोलॉजिकल एंड D फॉर, ये तो सभी को पता है कि कॉमन है, डिपार्टमेंट होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ, रन ऑफ जो होता है वो किसका पार्ट होता है? रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ, रन ऑफ जो होता है वो प्रिसिपिटेशन का पार्ट होता है। वर्षा के कितने भी प्रकार होते हैं ये इसी में ही आता है। अगला देखिए, साइमन रेन गेज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, साइमन रेन गेज जो होता है वो किस पर डिपेंड्स नहीं करता है? चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। रोटेटिंग ड्रम जो होता है इस पर डिपेंड्स नहीं करेगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द साइंस विच डील्स विद द ओरिजिन, प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द वाटर। एक ऐसा साइंस जो कि किससे संबंध रखता है? ओरिजिन से, प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सर्कुलेशन ऑफ वाटर से, ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन आइसो हाइट द जॉइनिंग पॉइंट्स ऑन द मैप वेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिकॉर्डेड इन गिवन पीरियड इन सेम, इसके लिए आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नंबर ऑफ रेन गेजिंग स्टेशन इन एनी बेसिन डिपेंड्स अपॉन, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इन एनी बेसिन वो डिपेंड्स करता है इन सभी कंडीशन पर। क्लाइमेट कैसा है भाई हमारा, एंड एरिया जो है उसका विस्तार कहाँ तक है, टोपोग्राफिक कंडीशन कैसी है, इन सभी कंडीशन पर डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ गेजिंग स्टेशन जो होते हैं उस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज इनिशिएटेड बाय, सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी जो है वो सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया है? तो के शर्मन के द्वारा, एल के शर्मन के द्वारा। अगला देखिए, ए मास, एयर मास लिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू इंक्रीज टर्बुलेंस एंड फ्रिक्शन। एयर मास जो है भाई लिफ्ट अपवर्ड हो रहा है, किसकी वजह से? इंक्रीज टर्बुलेंस एंड फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, तब हमारा एयर मास जो है वो लिफ्ट हो रहा है अपवर्ड की तरफ। व्हेन इफ फाइनली गेट्स कंडेंस देन प्रिसिपिटेशन ओकर, दिस टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड, उस तरह की प्रिसिपिटेशन जो होती है हम उसको क्या बोलते हैं? उस प्रिसिपिटेशन को हम बोलते हैं रेनफॉल ड्यू टू टर्बुलेंस एसेंस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, हाइड्रोलॉजी एक साइंस होता है जो कि संबंध रखता है किससे? सरफेस एंड ग्राउंड वाटर से। सरफेस हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन जो है ये दोनों ही थोड़े थोड़े सेम ही टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही पानी से ही रिलेट करते हैं। इरिगेशन वैसे जो लैंड्स वगैरह होते हैं, खेतों में पानी वगैरह देना, वहाँ से रिलेट करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा मिलता जुलता है, पानी से ही यहाँ पे रिलेशन मिलता है। अगला देखिए, एन एक्यूरेट एस्टिमेट द एवरेज रेनफॉल इन पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन बाय, एन एक्यूरेट एस्टिमेशन जो होता है एवरेज रेनफॉल का इन ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? आइसोहाइट मेथड जो होता है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। रन ऑफ जो होता है वो इंक्रीज होता है किसके साथ? रन ऑफ किसके साथ बढ़ता है? रन ऑफ बढ़ता है अगर आपकी जो इंटेंसिटी होती है, रेन जो होती है वो बढ़ेगी तो रन ऑफ भी बढ़ेगा। रन ऑफ के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रन ऑफ क्या होता है भाई, बाढ़ जो होती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी आपको एटमॉस्फेयर में मेजर करनी है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, वो कौन सा होता है? वो होता है हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी के लिए सो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये ह्यूमिडिटी मैंने ऐसे ही ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया था, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो ह्यूमिडिटी था तो हाइग्रोमीटर लिखना था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी ही लिख दिया। तो हाइग्रोमीटर जो होता है
वो मेजर करता है एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जो होती है, हाइग्रोमीटर। इसको आप याद कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है तो इसलिए मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखिए, रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब एज द पार्ट ऑफ वाटर सर्कल दैट। रन ऑफ जो होता है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द पार्ट ऑफ वाटर सर्कल। वाटर सर्कल का वो पार्ट होता है दैट कैन भी क्या हो सकता है, वो दैट वो हो सकता है फ्लो ओवर लैंड्स एज सरफेस वाटर। रन ऑफ जो होता है वो लैंड, खेत जो होता है, सरफेस जो होती है भूमि की, उसके ऊपर वो फ्लो करता है सरफेस वाटर की तरह। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसको आप रन ऑफ को ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला देखिए, सेटलिंग वेल इज रिक्वायर्ड व्हेन द स्टेट मेजरमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉयड। तो फ्लोट गेज रिकॉर्डर जो होता है उसको आप आंसर बोलेंगे। अगला देखिए, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग इक्वल डैश इज नाउन एज आइसोहाइलाइट। इमेजिनरी लाइन जो होती है वो ज्वाइन करती है इक्वल किसको, देखिए आइसोहाइट लाइन जो होती है वो क्या होती है, ये इसके बारे में हम पीछे जो है क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि भाई किसको मेजर कर सकती है वो। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका हमारा आंसर रन ऑफ हो जाएगा। रन ऑफ जो होता है वो आइसो इक्वल रन ऑफ को कौन मेजर करती है, आइसोहाइट लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिसीवर टिपिंग बकेट रेन गेज। टिपिंग बकेट रेन गेज जो होता है इसका एक रिसीवर होता है, उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है। डायमीटर की अगर आप बात करेंगे वो 300 mm का उसका डायमीटर होता है। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, व्हेन रेन ड्रॉप्स इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ व्हाइल पासिंग थ्रू ड्राई एयर इज कॉल्ड। भाई जो रेन होता है, बारिश होती है, जब उसकी बूंदें जो होती है वो धरती पर पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाता है, उसका बाष्पीकृत हो जाती है, बाष्पीकरण हो जाता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, उसको आप बिराज बोलेंगे। बिराज हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉस फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। नॉट ए टाइप ऑफ किसका, लॉस फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन से होने वाला लॉस इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा, बाकी सारे तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला था, टाइप द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड्स। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होती है वो किस पर डिपेंड्स नहीं करती है, तो जियोमेट्री जो होता है कन्वेंस सिस्टम का, इस पर डिपेंड्स नहीं करती है, बाकी इन तीनों पर डिपेंड्स करती है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन कैसा है, टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है, इन सभी पर डिपेंड्स करती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज डेड ह्यूरो ऑन क्रॉपर फार्म फॉर ड्रेनेज ऑफ एक्सेस इरिगेशन रेन वाटर। कौन सा होता है इन चारों में से, कौन सा मेथड होता है वो, तो वो होता है बेडिंग। बेडिंग मेथड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट। हाइड्रोग्राफ एक ग्राफ होता है जिसको आप रिप्रेजेंटिंग करते हैं, जिसके थ्रू रेनफॉल की इंटेंसिटी किसके अगेंस्ट, रन ऑफ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, टाइम। तो वो होती है टाइम के अगेंस्ट, समय के अगेंस्ट। डी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज। स्टैंडर्ड रेन गेज जो होता है वो इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है, वो कौन सा होता है। स्टैंडर्ड रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया, कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो नेचुरल का जो होता है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंजप्टिव प्रिसिपिटेशन इज काउज वाई, क्या कारण होता है कंजप्टिव जो होती है प्रिसिपिटेशन, उसका क्या कारण होता है। कंपासी मेघ जो होता है वही इसका कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, फॉर ए यूनिट हाइड्रोग्राफ व्हाट इज द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। व्हाट इज द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म की जो होती है 1/4 ऑफ बेसिन बैग, 1/4 ऑफ बेसिन बैग। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। इवेपोरेशन इज मेजर यूजिंग बाय। इवेपोरेशन इज मेजर बाय यूजिंग, किसके द्वारा आप इवेपोरेशन को मेजर कर सकते हैं।
इवेपोरेशन जो होता है ओपन बैन के द्वारा आप इसको मेजर कर सकते हैं। लाइसीमीटर के द्वारा क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अवेलेबल मॉइस्चर मे बी डिफाइंड एज। अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, उपलब्ध जो आपके पास मॉइस्चर है, आर्द्रता है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे? तो डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, डिफरेंस किसमें? वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट्स, इसको आप अवेलेबल मॉइस्चर की डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय क्रॉप मीन्स वाटर कंज्यूम बाय। इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स के द्वारा, इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है पानी का जो फसल होती है उसके द्वारा, मीन्स वाटर कंज्यूम बाय, उसका क्या मीनिंग होता है कि वाटर जो कंज्यूम किया जा रहा है, क्या उसका मीनिंग होता है? उसका ये मीनिंग होता है कि ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन हो रहा है पानी का। अगला क्वेश्चन देखिए, मेयर फॉर्मूला इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज्ड टू डिटरमाइन। मेयर फॉर्मूला जो होता है एक एन न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो पता कर सके इवेपोरेशन जो होता है उसमें कितना लॉसेस हो रहा है, इवेपोरेशन का जो लॉसेस हो रहा है वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एराइडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय। एरियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेन स्टॉर्म का, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय डैड कर्व। डैड कर्व जो होता है उसके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइसीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। लाइसीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, किसको मेजर करता है? लाइसीमीटर जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेपो ट्रांसपिरेशन जो होता है इसको मेजर किया जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेन फॉल हाइड्रोग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ। रेनफॉल हाइड्रोग्राफ शो करता है वेरिएशन ऑफ डैश की, किसमें ये आपको भाई वेरिएशन यानी कि चेंजेस हो रही है, तो वो किसके बारे में आपको बताता है? तो वो बताता है रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है टाइम के साथ, उसके बारे में आपको वेरिएशन बताता है, परिवर्तन दर्शाता है रेनफॉल हाइड्रोग्राफ जो होता है। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट एरिया। सुनसान क्षेत्र जो होते हैं, रिमोट एरिया, सुनसान क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर भाई आपको रेनफॉल जो है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए आप किस तरह का रेन गेज यूज करेंगे? सुनसान एरिया जो होते हैं वहां पर, रिमोट एरिया, तो उसके लिए आप टिपिंग बकेट जो होते हैं उसको यूज करेंगे। टिपिंग बकेट जो होते हैं उसको आप यूज करेंगे, बकेट यानी कि बाल्टी वाला यार भाई। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट टेक्निक। डायरेक्ट आपको स्ट्रीम फ्लो जो होता है उसकी मेजरमेंट करनी है, तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है डायरेक्ट वाला? तो डायरेक्ट वाला जो होता है स्लोप एरिया मेथड नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो है डायरेक्ट। स्ट्रीम फ्लो जो होता है, स्ट्रीम नदी नाले जो होते हैं उनकी आपको जो है फ्लो मेजर करना है, तो उसके लिए ये तीन मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन ये चौथा मेथड यूज नहीं किया जाता है। इनको भाई आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी चौथा तो क्वेश्चन को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है थोड़ा बहुत। अब अगला देखिए, ट्रांसपिरेशन ओकर ओनली। ट्रांसपिरेशन जो होती है वो सिर्फ आपको दिन में ही देखने को मिलती है, दिन में ही होता है ट्रांसपिरेशन जो होता है ज़्यादातर। ट्रांसपिरेशन यानी कि मान चल कि आपके पास कोई फसल है, वहाँ पर जो होता है उस फसल को जितना पानी उसकी खाने पीने के लिए चाहिए उतना वो यूज करेगी, बाकी मैंने आपको बताया था कि वो अपने पत्तों के थ्रू वापस बादलों में भेज देती है, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन दिन में ही ज़्यादा होता है, तो इस बात को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिले फ्लो दैट रीचेज द रिवर मेनली एज ग्राउंड वाटर इज नाउन एज। डिले फ्लो जो होता है वो पहुंचता है कहाँ पर? रिवर मेनली एज ग्राउंड वाटर इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस फ्लो। बेस फ्लो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इवेपोरेशन इज कन्फाइंड टू। इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है वो सीमित है कहाँ तक? वो सिर्फ
डे लाइट के लिए ही सीमित है, डे लाइट आवर ओनली, दिन के लिए इवेपोरेशन जो होता है। ह्यूमिडिटी रेफर टू, ह्यूमिडिटी जो होती है वो किसको रेफर करती है? ह्यूमिडिटी जो होती है वो रेफर करती है कि वाटर वेपर इन द एयर, हवा में जो है आपका जल वाष्प है वो कितना है, उसको वो रेफर करती है। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ, भाई यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकन है, बस हाँ, जो प्रिसिपिटेशन का जो नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए फॉर्म ऑफ, कौन सी नहीं है? प्रिसिपिटेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक तो हमारे पास यहाँ पर दी गई है रेन, दूसरी जो होती है स्नो भी होती है, ओला पड़ना, भाई ये तीन जो होती है। बाकी स्मोग, स्मोग धुआं वगैरह जो होता है प्रिसिपिटेशन से रिलेट नहीं करती है, इसको आप कट कर दीजिए। ये तीनों जो आप इसको याद रखिए। प्रिसिपिटेशन बारिश के जो रूप होते हैं, वर्षा होती है, स्नो होती है, भाई हेल ओले जो पड़ते हैं, ये तीनों प्रिसिपिटेशन के पार्ट है। लेकिन स्मोक, ये तो आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, संभावित अधिकतम बाढ़ जो होती है वो क्या होती है? भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। वो होती है मोर देन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड से, मानक परियोजना बाढ़ से अधिक होती है, मानक परियोजना बाढ़ से अधिक होती है। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन इज ड्यू टू, भाई ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम के टाइम में बारिश हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो क्या कारण है उसका? उसका ये कारण है कि भाई हाई प्रेशर, कारण होता है हाई प्रेशर का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, रेनफॉल स्टिमुलेशन टाइप इनफिल्ट्रेटर गिव्स लोअर वैल्यू देन फ्लड टाइप इनफिल्ट्रोम बिकॉज, उसका क्या कारण होता है? बिकॉज ये कारण होता है कि इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल इज कंसिडर, इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है, यही कारण होता है। अगला देखिए, डबल मास कर्व जो होता है टेक्निक इज फॉलो टू, डबल मास कर्व जो होती है एक टेक्निक होती है, उसको उपयोग में लाई जाती है। कब? चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्डर, इसके लिए आप इसको डबल मास कर्व को टेक्निक को यूज करते हैं। अगला देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज यूजली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड व्हेन कैचमेंट इज, कैचमेंट एरिया जो होता है वो कितना होता है? तो वो लेस देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है, तब ही यूज की जाती है। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर मीटर होगा भाई, स्क्वायर मीटर नहीं दिया गया है। अगला देखिए, व्हेन द यूनिट ड्यूरेशन ऑफ एन यूनिट हाइड्रोग्राफ डिक्रीज द अप्रोचेज जीरो हाइड्रोग्राफ इज, एंड अप्रोचेज जीरो हाइड्रोग्राफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेनियल यूनिट हाइड्रोग्राफ हम उसको बोलते हैं। ए हमारा आंसर बन जाएगा। सो नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लाइन ड्रॉइंग बाय जॉइनिंग द डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ऑन विच इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट ए सर्टेन टाइम्स ऑकर, उसको आप आइसोहाइड लाइन बोलते हैं। इक्वल रेनफॉल की जब भी बात आएगी तो आपका आंसर आइसोहाइड लाइन ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द एस्टिमेट ऑफ द हाई फ्लड इन फैन शेप्ड कैचमेंट द फॉर्मूला यूज्ड इज, फॉर्मूला जो होता है वो यूज किया जाता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूला जो होता है वो यूज किया जाता है। इंग्लिश भाई आई वाला ही इंग्लिश ही है, ई वाला नहीं होगा, इंग्लिश फार्मूला यूज किया जाता है। अगला देखिए, द प्रिसिपिटेशन इज मेजर इन टर्म ऑफ, प्रिसिपिटेशन जो होती है वो मेजर की जाती है इन टर्म ऑफ, वो होती है कि डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है भाई, जल की गहराई जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्षा जो होती है उसको मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का इन चारों में से कौन सा रूप नहीं है वो हमें बताना है। तो वो ग्लेज जो होता है वो रूप नहीं होता है, चमकना, ओले के साथ वर्षा, ड्रिज, आइस, स्लीट, आप इसको याद रखिए, ओला स्लीट पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा वहाँ पर अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अगला देखिए, एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ,
एस हाइड्रोग्राफ आप इसे यूज करते हैं ताकि वो ऑब्टेन कर सके यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ किसका, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन। अगले देखिए, अंडर द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ वाटर सरफेस विल गिव्स द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन अंडर सेम कंडीशन के लिए, तो वो होता है कन्वेक्स वाटर सरफेस जो होता है वो यूज किया जाता है। अगले देखिए, रेन गेज शुड प्रेफरली बी फिक्स, रेन गेज जो होता है आप उसको प्रेफर करते हैं भाई कि यहाँ पर फिक्स होना चाहिए, कहाँ पर फिक्स होना चाहिए, तो वो फिक्स होना चाहिए ओपन प्लेस जो होता है, खुली जगह में आपको वो रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं उसको दबा दिया कि कहीं रख दिया पेड़ के नीचे, ऐसा नहीं करना, खुली जगह रखना है उसको। अगला देखिए, हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सिविल इंजीनियरिंग फॉर, हाइड्रोलॉजी जो होती है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी होती है, फॉर किसके लिए, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोलॉजी जो होती है बहुत ही ज़रूरी होती है, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिज एंड कलवर्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, फ्लड कंट्रोल आपको करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी होती है, वैसे और बहुत ही सारे कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, प्रिसिपिटेशन इंक्लूड्स, प्रिसिपिटेशन में क्या शामिल होता है, वर्षा होती है भाई, बर्फ होती है, ओला भी होता है, हेल या फिर स्लीट, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगला देखिए, द प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, एक प्लॉट जो होता है रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, जो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गेज हैज ए कलेक्टिंग डायमीटर इक्वल टू, साइमन टाइप का जो रेन गेज होता है उसके बाद कलेक्टिव डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर रहेगा सी आंसर 12.7 सेंटीमीटर। वैसे होता तो 11.29 से लेकर 15.96 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन दिया गया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ, विच प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल बोलेंगे, प्रभावी रेनफॉल हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज इन द रेंज ऑफ, रेशियो किसका, एक्चुअल इवेपोरेशन जो कितना हो रहा है एंड जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, उसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1, ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन, जो शेप होती है रिसेशन लिम्ब जो होता है हाइड्रोग्राफ में वो डिपेंड्स करता है, किस पर डिपेंड्स करता है, किस पर डिपेंड्स करता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो शेप जो होती है वो होती है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की ही होती है सिर्फ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बस ऑप्शन जो है वो थोड़े से अलग दिए गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इंटेनियल यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ, यहाँ पर वैसे होना था ऑप्शन ए में, जैसे कि ए बी सी, यानी कि ए या फिर ये और कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं। ये क्वेश्चन एचपीजे में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो 2 एंड 3 ये दोनों आंसर रहेंगे। यूनिट हाइड रेनफॉल एक्सेस के लिए, इंटेंसिटी स्मॉल ड्यूरेशन, ये दोनों के लिए होता है ये। मीन प्रिसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंट बाय, गेज्ड अमाउंट बाय लीनियरली इंटरपोलेटेड आइसोहाइड्राइट मेथड जो होता है उसके लिए ही की जाती है। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग जो होता है अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था, साइमन रेन गेज जो होता है वही होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इज रेनफॉल बी दैन इंटेंसिटी ऑफ 5
mm/hour क्लासिफाइड। 5 mm प्रति घंटा जो है उसकी रेनफॉल की इंटेंसिटी है। तो वो रेनफॉल जो होता है वो कैसा होता है? लाइट होता है, मॉडरेट होता है, भाई हैवी होता है, किस तरह का वो होता है? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर, मॉडरेट होता है वो। अगर आपकी वैल्यू जो है 2 से लेकर 7.5 के बीच में, mm के बीच में, mm/hour के बीच में है, तो वो मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। इनके 5 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है तो वो मॉडरेट होता है। अगर 2 से कम है, यानी कि 1 से 2 के बीच में वैल्यू है, तब हमारा लाइट रेनफॉल आता है। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू 7.5 से लेकर 10 mm तक होती तो वहाँ पर हमारा हैवी रेनफॉल होता है। उसके बाद वेरी हैवी आता है, फिर सबसे जो ज़्यादा होता है जिसका रेनफॉल इंटेंसिटी होती है 50 mm होती है, वो टोरेंशियल रेनफॉल होती है, यानी कि अति वर्षा वाला। सो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ऑफ इरिगेशन पार्ट 2 के। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।